छलकना को इंग्लिश में स्पिल कहते हैं। टपकना को इंग्लिश में ट्रिकल कहते हैं। उंडेलना को इंग्लिश में पॉर कहते हैं। छानना को इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। पूजा करना को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। बाजीगरी दिखाना को इंग्लिश में जगल कहते हैं। घोलना को इंग्लिश में डिसॉल्व कहते हैं। पिघलना को इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं। आंगन को इंग्लिश में कोर्टयार्ड कहते हैं। घर के पीछे का एरिया को इंग्लिश में बैकयार्ड कहते हैं। कबाड़ खाना को इंग्लिश में जंकयार्ड कहते हैं। कब्रिस्तान को इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहते हैं। जहां पर जानवरों की हड्डियां रखी जाती हैं को इंग्लिश में बोनयार्ड कहते हैं। सामान रखने की जगह को इंग्लिश में स्टोरयार्ड कहते हैं। रुएं निकलना को इंग्लिश में पिलिंग कहते हैं। सिलाई खुलना को इंग्लिश में स्नैग्ड कहते हैं। घिसे हुए को इंग्लिश में स्कफ्ड कहते हैं। सिलवटें आना को इंग्लिश में रिंकल्ड कहते हैं। खरोंच को इंग्लिश में स्क्रैचेस कहते हैं। रंग उतरना को इंग्लिश में फेडेड कहते हैं। उधड़ना को इंग्लिश में फ्रेड कहते हैं। नाव को इंग्लिश में बोट कहते हैं। जहाज को इंग्लिश में शिप कहते हैं। पनडुब्बी को इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। युद्धपोत को इंग्लिश में वॉरशिप कहते हैं। डोंगी को इंग्लिश में कैनू कहते हैं। पतवार वाली नाव को इंग्लिश में रोबोट कहते हैं। पाल वाली नाव को इंग्लिश में सेल बोट कहते हैं। सुकून को इंग्लिश में पीस कहते हैं। जुनून को इंग्लिश में पैशन कहते हैं। एहसास को इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं। खामोशी को इंग्लिश में साइलेंस कहते हैं। रौनक को इंग्लिश में चार्म कहते हैं। अंदाज को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। हौसला को इंग्लिश में करेज कहते हैं। नजरिया को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। असर को इंग्लिश में इंपैक्ट कहते हैं। चोरी को इंग्लिश में थेफ्ट कहते हैं। लूट को इंग्लिश में रॉबरी कहते हैं। गुंडागर्दी को इंग्लिश में हुलिगनिज्म कहते हैं। लड़ाई को इंग्लिश में फाइट कहते हैं। झगड़ा को इंग्लिश में क्वारल कहते हैं। धमकी को इंग्लिश में थ्रेट कहते हैं। बदमाशी को इंग्लिश में मिसचिफ कहते हैं। और अत्याचार को इंग्लिश में अट्रॉसिटी कहते हैं। एम कहते हैं। उद्देश्य को इंग्लिश में पर्पस कहते हैं। मंजिल को इंग्लिश में डेस्टिनेशन कहते हैं। इरादा को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं। संकल्प को इंग्लिश में रेजोल्यूशन कहते हैं। आकांक्षा को इंग्लिश में एस्पिरेशन कहते हैं। महत्वाकांक्षा को इंग्लिश में एम्बिशन कहते हैं। योजना को इंग्लिश में प्लान कहते हैं। गलती से को इंग्लिश में बाय मिस्टेक कहते हैं। जानबूझकर को इंग्लिश में ऑन पर्पस कहते हैं। जल्दी में को इंग्लिश में इन अ हरी कहते हैं। अचानक को इंग्लिश में ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं। एक ही समय में को इंग्लिश में एट द सेम टाइम कहते हैं। फिर से को इंग्लिश में वंस अगेन कहते हैं। बिल्कुल शक नहीं को इंग्लिश में नो डाउट कहते हैं।